नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में तनु ने भौम के भेजे हुए स्टूडेंट को मार दिया था, लेकिन तभी उसी वक्त थर्ड डीलर भी वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने टहनी उसे बताया था कि चीफ तुमसे मिलना चाहती है, जिसके बाद टहनी भी तुरंत वहाँ से निकल गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मिसी के पैलेस में आ गए थे, लेकिन टहनिया भी परेशान होता है कि मिस विंग में अचानक से उसे मिलने के लिए क्यों बुला लिया। इसीलिए वो थर्ड दर से इसके बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो भी इसके वजह के बारे में जानना चाहता था। लेकिन इस बार थर्ड दैट एंड यू से कहते हैं कि अंदर जाने के बाद तुम्हें भी इसके बारे में पता चल जाएगा, और फिर दोनों यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। तो अभी थर्ड से कहने लगते हैं, मैंने भी सुना कि एटर्नल इमोर्टल सेक्टर के अल्केमी कंपटीशन में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम एक होली अल्केमिस्ट हो सकते हो। लेकिन आम देखते हैं कि टहनी इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद थर्ड एल्डर उससे कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं अब काफी बुरा हो गया हूँ, और इसके अलावा अल्केमी में मेरी अचीवमेंट तुम्हारी जैसी अच्छी भी नहीं है। तो अब इनके इस बात को ओंकार टहनी उनसे कहता है कि आप तो सच में काफी पोलाइट है। लेकिन तभी इसी बीच पैलेस का दरवाजा भी ओपन हो जाता है और फिर ये दोनों तुरंत ही अंदर आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मिसिंग और सिक्स्थ एल्डर काफी समय से इनके आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आते ही दोनों को ग्रिड करता है, जबकि थर्ड एल्डर अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं। तो अभी मिसिंग टैन्यो से पूछती है कि तुमने भूम के बेटे फीस को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया, लेकिन आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब इसके इस बात को सुनकर से पूरी सच्चाई बता देता है और फिर कहता है कि वोंग ने अपने बेटे फेसियन को ड्रीम मेडिसिन दिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो महंगाई के साथ में गलत काम करना चाहता था। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल सही समय पर वहाँ चला गया, लेकिन मैंने अगर वहाँ पहुँचने में थोड़ी सी भी देरी कर दी होती तो उस कंडीशन में फेस योग ने महंगाई को बर्बाद कर दिया होता। अब इसके बारे में सुनते ही ये सभी लोग भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और इनमें से किसी को भी यकीन नहीं होता कि भो होंगे ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। इसके बाद से कहता है कि मैंने तो उसे केवल जख्मी करके छोड़ दिया, लेकिन अगर उसने महंगाई के साथ में कुछ भी कर दिया होता तब मैंने उसे नहीं छोड़ा होता। अब इसके बारे में पता चलते ही थर्ड एल्डर भी बू होंगे और उसके बेटे के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि वे दोनों तो बिल्कुल जानवर है। तभी टहनी पुलिस विंग से कहता है कि मैं आपसे कोई बात पूछना चाहता हूँ, जिसके बाद में स्विंग भी टहनियों को इसके बारे में बताने के लिए कहती है। फ्रीडम देखते हैं कि टहनी यू मिस विंग के सामने महंगाई के लिए मदद मांगने लगता है और फिर वो मिस विंग से कहता है कि मैं महंगाई को भी स्टॉल डिवीजन से निकालकर पी डिवीजन में लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर मिस विंग भी काफी परेशान हो जाती है और फिर वो टहनी से कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन आज से 10,000 साल पहले सभी 9 डिवीजन के लिए एक रूल बनाया गया था, जिसकी वजह मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अनुसार अगर कोई भी स्टूडेंट बिना परमिशन के अपने डिवीजन को छोड़ देता है तब इसके वजह से उसे सीधे मौत की सजा दी जाएगी। और इसके अलावा महंगाई तो वो होम की क्लोज स्टूडेंट भी है। अब इसके बारे में सुनते ही टहनियों भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो महंगाई के साथ में कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि सिक्स एल्डर और थर्ड जेंडर भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वे दोनों भी चाहकर की मदद नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज्ञानियों को इन सभी बातों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मिसिंग थे यानी उसे कहने लगती है कि हम सभी की नजरों में तुम्हारी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए कल होने वाले कंपटीशन में इन द गेट में मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी, और इसके अलावा मैं खुद वहां पर घूम के सामने रिक्वेस्ट करूंगी ताकि वो महंगाई को मेरे डिवीजन में ट्रांसफर कर दे, क्योंकि इसके अलावा महंगाई को बचाने का हमारे पास में दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब इस बात को सुनकर टहनियों भी इसके लिए मान जाता है और फिर वो मिस विंग से कहता है कि मैं आपकी बात को समझ गया। उसके बाद में स्विंग कैन यू से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जरूरी बात करने के लिए बुलाया था, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि कल क्राउचिंग ड्रैगन पहले प्लेस को जीत लेगा, लेकिन इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसमें तुम्हारे जीतने का चांस कितना है। तभी इस बात को सुनकर मिसिंग से कहता है कि आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं इसमें टॉपलेस को जीतने की कोशिश करूंगा, और इसके अलावा मैंने तो इसके लिए फुल प्रूफ प्लान भी बना लिया है। तो अब इसके इस बात को सुनकर मिसिंग भी काफी खुश हो जाती है। फिर वो टहनी से कहती है कि क्राउचिंग ड्रैगन लिस्ट का बैटल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि ये टनल लैंड के ट्रायल में एंटर करने के लिए हजारों नाम है और इसलिए सबसे पहले उसमें से सभी डिवीजन को 50-50 प्लेस मिल जाते हैं, जबकि बाकी बचे 550 प्लेस के लिए यहाँ कंपटीशन कराया जाता है, जिसमें टॉप पोजीशन पर आने वाले डिवीजन को और 200 प्लेस मिल जाते हैं, जबकि सेकंड नंबर पर आने वाले को 100 नंबर पर आने वाले को 84 नंबर पर आने वाले को 65 नंबर पर आने वाले को 56 नंबर वाले को 37 नंबर पर आने वाले को 20 और फिर सबसे लास्ट में आने वाले को केवल 10 प्लेस ही मिलते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत समय से हमारा कोई भी स्टूडेंट टॉप 8 में नहीं आ पाया, इसीलिए इस बार मेरी सारी उम्मीदें तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके बारे में याद रखोगे। अब इसके इस बात को सुनकर मान गया था, लेकिन उसके चेहरे को देख समझ गई थी कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है, इसीलिए वो टहनियों से कहती है कि क्या तुम कुछ और भी पूछना चाहते हो। तब इस पर टहनियों कहता है कि मुझे इटर्नल लाइन के ट्रायल के बारे में चिंता हो रही है, क्योंकि मुझे डर है कि वहाँ पर एंटर करने के बाद टनली मोटर सेट और डिवाइस वाली मोटर पहले से एक साथ मिलकर हमसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर मैंने इस कंपटीशन में टॉप पोजीशन को जीत लिया, तब इसके वजह से हमारे डिवीजन को और 200 प्लेस मिल जाएंगे, जिसके बाद हमारे डिवीजन के और ज्यादा ही स्टूडेंट टन ऑनलाइन का ट्रायल में एंटर करेंगे और इस तरह से हमारे स्टूडेंट के मरने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मिस बिग बी इन सभी बातों के वजह से काफी परेशान होती है और फिर वो टहनी से कहती है कि तुम्हारी यहाँ चिंता बिल्कुल ही सही है और इसी के बारे में एल्डर बेन ने भी काफी पहले सोचा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हमारे ज्यादा ही स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे तब इसके वजह से उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इसके अलावा उनको बाहरी दुनिया के बारे में भी जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद मिसिंग इन सभी से कहती है मुझे उम्मीद है कि मेरा डिसीजन सही हो और इसके बाद वो टहनी से कहती है कि अब तुम्हें वापस जाकर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हें कंपटीशन के लिए भी जाना है और मैं भी वहाँ पर तुम्हारे साथ में चलूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब 10 ईयर भी वहाँ से वापस चला जाता है। अब अगले दिन मिस पिंग और बाकी लोग भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि महंगाई और टहनियों एक साथ में होते हैं। अब इसके कुछ समय के बाद ये सभी लोग भी उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर सभी 9 डिवीजन के बीच में कंपटीशन होने वाला था, लेकिन हम देखते हैं बाकी डिवीजन के चीफ और स्टूडेंट इनसे पहले यहाँ पर आ गए थे और अब महंगाई को यहाँ पर देखते ही भोहो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इन सभी को थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि पीलीभीत बहुत समय से टॉप 8 में भी नहीं आ पाया है। लेकिन अब इनके इस एटीट्यूड की वजह से टहनी भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहता है कि अगर ये सब एक साथ भी मिलकर यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं उनको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी से बीच 5 सोल डिवीजन का मास्टर जी ज्ञान को अपने पास में बुलाने लगता है, जिसके बाद वो टहनी और महंगाई को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसी के साथ वो अपने मास्टर से बड़े मासूमियत से कहती है कि अगर कोई अपने सर्कल से बाहर चला गया तो क्या केवल इसके वजह से आप इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर वो मास्टर जी ध्यान से तुरंत ही अपनी टीम के पास जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी सी बीच हमें यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो जियान से कहता है कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक फोन प्लेस को खोजा है और इसीलिए कंपटीशन के खत्म होने के तुरंत बाद ही हम वहाँ पर चलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जियान इस बात के लिए रेडी नहीं होती और फिर वो तुरंत उसे मना भी कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के को जियान की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर वो उसे इसके वजह के बारे में पूछने लगता है। तब इस पर जियान उसे कहती है कि तुम मेरे साथ में जिद करना छोड़ दो और सबसे पहले तुम ये बता क्योंकि क्या तुम्हें खेलना भी आता है। अब इस बात को सुनकर वो लड़का काफी परेशान हो गया था और उसे ऐसा लगता है कि टहनियों ने उसे कुछ कहा होगा, जिसके वजह से वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था और इसी के साथ वो तो टेनयू को मारने के बारे में भी सोचने लगता है। लेकिन तभी सी बीच विशिष्ट सोल डिवीजन का मास्टर ब्लू होंगे महंगाई की बेइज्जती करना शुरू कर देता है और फिर वो उसे तुरंत ही वी स्टॉल डिवीजन में वापस आ जाने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि महंगाई उसके पास में वापस नहीं जाना चाहती थी और अब उसके इस बात से यहाँ के बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि टहनियों अभी भी महंगाई के साथ में खड़ा था और फिर वो उसे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और इसके वजह से वो हमको महंगाई के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टहनी उसके सामने आ जाता है और फिर वो होम से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और आखिरकार तुम खुद को क्या समझते हो। इसके बाद वोंग से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास में इंसानी चेहरा है, लेकिन असल में जो तुम्हारा दिल है वो एक जानवर का है
अगर तुमने इसके बारे में अगर और भी ज्यादा कुछ कहा तो मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारी बॉडी से सबके सामने ही अलग कर दूंगा। जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना।